नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वंदे मातरम, सुस्वागतम, वेलकम मेरे प्यारे साथियों। टाइम एंड वर्क, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट ना बाबू। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का कल फॉर्मूला अति बोले तो कुछ कुछ कंसेप्ट बाबू रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि कुछ भी नहीं दिया होगा तो मूलधन 100 रुपया होगा या तो 100% के बराबर हमेशा होगा। ऐसा ही जो होगा बाबू, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट आर गुने किसके बराबर होता है बाबू, तो टी के बराबर होता है। ऐसे एक चीज और बताए थे कि ऐसा ही जो होता है पी गुने आर गुने टी बटा में क्या होता है बाबू, 100 बताए थे। अमाउंट बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू, तो पी प्लस एस आई, या फिर अमाउंट बराबर होता है पी प्लस पी गुने आर गुने टी बटा में क्या होता है बाबू, 100 अमाउंट बराबर, ये भी फार्मूला होता है। अब देखिए, रुकिएगा, समझिएगा। कितना रुपया राशि है पता नहीं, मान के चलिए पी रुपया धन होगा मेरे पास, ठीक है। इस पर दिया, मान के चलिए पहला भाग ए रुपया लगाएं 5% के रेट से 2 साल के लिए। तो देखिए बाबू, ए रुपया लगाए 5% के रेट से 2 साल के लिए, तो पी गुने आर गुने टी बटा में काची होगा बाबू, तो 100 हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा भाग मान के चलिए 20 रुपया लगाए हैं 10% के रेट से 2 साल के लिए, तो पी गुने आर गुने टी बटा में काची बाबू, 100। अब दोनों के ब्याज में अंतर मान के चलिए दिया हुआ है कि 100 रुपया है, तो आप भी क्या करिए कि यहाँ अंतर कर दीजिए। तो अब इसका क्या करेंगे बाबू, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 गुने 1 करेंगे बाबू, तो 10 ए हो जाएगा बटे में कितना बाबू, तो 100, माइनस इधर गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 यानी 20 भी हो जाएगा बाबू। अब बटे में कितना बाबू, तो 100 बराबर में कितना बाबू, तो x। बस समझे। अब देखिएगा, दोनों को 100 100 एलसीएम ले सकते हैं, भिन्न का बाबू घटाओ, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 100 आ जाएगा। 100 से 100 को भागा देंगे तो 10 ए रहता, इसको भागा देते बाबू 100 से 100 तो यानी 20 भी रहता। इधर बाबू कितना x घटाते तो कितना आता, 10 ए। बोलिए यहाँ तक सही है, तो इसको छोड़ दीजिए, इतने पे रह दीजिए। एक तो तरीका ही है। दूसरी तरीका है कि बाबू डायरेक्ट गुना करिए कि 5 गुने 5% के रेट से 2 साल के लिए, तो ऐसा ही पे बैठाते पी गुने आर, सॉरी आर गुने काचे बाबू, तो टी, तो आर गुने टी यानी 5 दूनी कितना करते तो 10% हो जाता। फिर निकालते बाबू, ऐसा ही दे लेता है कितना, तो ऐसा ही बराबर होता है आर गुने क्या होता है, टी होता है। समय कितना दे लेता बाबू, तो 2 साल, और टाइम रेट कितना दे लेता 10%, तो 10 दूनी कितना बाबू, तो 20%, तो हम दोनों के अंतर करते तो कितना आता, 10 आता। अब डायरेक्ट कंपेयर कर लेते, किताब का कि एक्स का अंतर हम कहें कितना का, 10 का, तो किताब का से ऊपर हम कहें से नीचे। अब इसी को बोलते हैं नियत की तुलना नियत से। नियत के मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के मतलब होता है वेरिएबल, यानी जिसका वेरिएबल दे ले उसी को वेरिएबल से कंपेयर करेंगे। अगर योग दिले है तो योग से करेंगे, गुना दिले तो गुणनफल करेंगे, यानी गुना की तुलना गुना से, जोड़ के जोड़ से, घटाव के घटाव से। अब लिखिएगा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं, बाकी फिर धीरे धीरे आप लोग मेहनत करते चलिएगा। लिखिए, दो बराबर राशियों को दो बराबर राशियों को दो बराबर राशियों को दो बराबर राशियों को लिखो बाबू, बात कम। दो बराबर राशियों को हाँ, दो बराबर राशियों को बैंक में बैंक में 15% साधारण ब्याज की दर पर, दो बराबर राशियों को बैंक में 15% प्रति वर्ष के 15% के प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर 3.1/3 3.1/3 3.1/3 वर्षों और और 5 वर्षों के लिए जमा की गई। 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 3.1/2 कर दीजिए, माफ करिएगा, 3.1/2 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा की गई जमा की गई यदि उनके ब्याज यदि उनके ब्याज में यदि उनके ब्याज में 144 रुपया का अंतर है यदि उनके ब्याज में 144 रुपया का अंतर है तो प्रत्येक राशि कितनी है अंतर है तो प्रत्येक राशि कितनी है तो प्रत्येक राशि कितनी है। हम्म
अपना- किताब कह रहा था कि दो गो राशि है बाऊ। दो राशि है बराबर धन राशि में आए 300 नहीं 660। तीन दो बराबर धनराशि है, बांटा गया है एक बैंक में 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाए। कितना रुपया राशि है बाबू? तो मान ली कि पी रुपया लगाया होगा। पहले बेसिक पे आते, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर पढ़ के आप आए थे, ऐसा ही बराबर क्या पढ़े थे? तो ऐसा ही बराबर पढ़े थे पी गुने आर गुने टी बटा में काची बाबू, तो 100 पढ़े थे। बोलिए। तो मान के चलिए कि यहाँ पी रुपया आप लगाए थे, किस दर से? तो 15% की दर से। कितना साल के लिए? तो 5 साल के लिए। तो पी गुने आर गुने टी बटा में काची बाबू 100। इसमें भी मान के चले कि पी रुपया ही लगाए थे। कितना साल के लिए? तो 3.1/2 बोला है, तो 3 दूनी की 6, ये कितना होगा? 7। 7 बटा में कितना बाबू? 2। कितना रेट से? तो 15% के रेट से। तो पी गुने आर गुने टी बटा में काची बाबू 100। इसका इसका दोनों का साधारण ब्याज का किताब का है, अंतर कितना रुपया बाबू? तो 144 रुपया अंतर का है। तो आप भी अंतर कर दीजिए। अब चाहे तो बाबू पहले कंपेयर कर लीजिए एक बार लाइन। तो करेंगे यहाँ से। तो 15×5 = 75 होगा का? बोलिए। 15×5 कितना? 75। 15×5 = 75 पी माइनस कितना, सॉरी बटे में कितना बाबू? 100। इधर गुना करेंगे तो 15×7 कितना? 105। 105 पी बटे में कितना बाबू? 200। बोलिए बराबर में कितना बाबू? तो 144। पहले बेसिक बात है बाबू, यहाँ तक सही है? बताइए। एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा का? एलसीएम 200। तो 100 को काटेंगे बाबू तो 2 बार में कट जाएगा 100 से। तो 75 दूनी कितना? 150 पी माइनस इसको भागा देंगे तो यानी 100 यानी 105 पी रहेगा का? अब बराबर में कितना बाबू? तो 144। बोलिए सही है तो? अच्छा, अब घटाइए बाबू। तो 150 में से इतना जाएगा तो कितना आएगा बाबू? 45। 45 पी बटा में कितना बाबू? 200 गुने कितना बाबू? तो सॉरी बराबर में 100 कितना बाबू? 44। काट सकते हैं 5 से। तो 5 से 5 9 45। 5 से काटेंगे बाबू तो कितना बार में? 9 से 18 बाबू गुना करेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 18 चौके 72। 700 कितना रुपया बाबू? 20 रुपया। चलिए छापिए बाबू। अच्छा गलती कटवाइएगा। 9 से 18 बार में कटेगा, 144 के 16 बार में कट बतना। यही ना बोलते हैं 640 से। गलती खाली काटे में बाबू कैलकुलेशन। चलिए उतना तर्क करती है, उसी को साउंड अति बोलते हैं। क्या हुआ बाबू? चैटिंग वाला टाइम चेंज कर दो। यही से चैटिंग तू कर रहा है, बेवकूफ लड़का कहाँ के। हाँ तो लेट आते तो भगावे करते पड़े। हो गया बाबू, बोलिए पीछे वाले बालक लोग। कुछ खुशी में रहे। 5 ही बीघा सबसे। 5 ही बीघा में 2 गो धन सेठ है, उसके बाद कोई नहीं। एगो सुरदियाल के बगल वाला। अब उन्हीं दोनों ही चोरी नहीं होता था, अब किसको ही चोरी हुआ रे? तो किसको घर चोरी?
हाँ खाली है। का? हाँ खाली है, खाली है, खाली है। हम्म, केसेस। चलिए सीवीटी कुमारी बताइए तो, अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है? अमाउंट छड़ी कहाँ है रे? लाओ लाओ छड़ी लो। बराबर राशि x और y दो बराबर राशि 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 7.5% प्रति वर्ष की दर से 7.5% 7.5% प्रति वर्ष की दर से 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। उधार दी गई। यदि उनके ब्याज में यदि उनके ब्याज में 150 रुपया का अंतर है। यदि उनके ब्याज में 150 रुपया का अंतर है। यदि उनके ब्याज में 150 रुपया की अंतर है तो प्रत्येक की राशि कितनी है? तो प्रत्येक की राशि कितनी है? तो प्रत्येक की राशि कितनी है? प्रत्येक की राशि कितनी है? 2000 2000 ठीक है। क्या हुआ? आप आओ सटिए तो दीवार में। तो कल की काहे बात कर रहे हैं? आज की बात करो ना यार। जाना है तो जाना। अभी की एक बात बतिया लेना 1 घंटे के बाद। समय है दिन भर। देखिए मेरे पास कितना रुपया बाबू नहीं पता है, पी रुपया है मान लीजिए। तो इस पे पहले पे ब्याज दिया, दूसरे पर, लेकिन रेट बाबू दोनों के लिए सेम है। कितना परसेंट? तो 7.5%। यहाँ भी 7.5% बोलेंगे, लगाएगा। ठीक है।
अब ऐसा ही बराबर आप पढ़ के आए हैं कि आर गुने टी होता है शॉर्ट वाला तरीका, और मूलधन हमेशा 100 रुपया या तो बाबू 100% के बराबर होता है। ऐसा ही होता है आर गुने टी। तो आर तो पता है, टी नहीं पता है का, तो टी बोला है कि पहले 4 साल के लिए, तो यहाँ भाई कितना साल के लिए बाबू, 5 साल के लिए। तो गुना करेंगे तो पंचों के 20 की जीरो, और सच्चों कितना 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे बाबू तो 30, यानी 0 पॉइंट इतना परसेंट, 30.0। अच्छा, अच्छा 30 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। 50 25 की बाबू 5 हाथ में 2, 7 5 35, और 2 कितना बाबू 37, यानी 37.5% होगा। बोलिए किताब का अंतर मेरे पास कितना, 150। किताब कहाँ से ऊपर, हम कहेंगे बाबू अंतर कितना, तो कहाँ नीचे, तो अंतर करेंगे तो 7.5 आएगा का। बोलिए अंतर 7.5 आएगा, यस या नो बोलो। अब मूलधन पूछा है गुना कितना से, 100 से, ये वाली पॉइंट हटाएंगे, उसके लिए क्या चीज आएगा बाबू 10, तब 75 दूनी के 150, 2 गुने इन्हें करेंगे 20, और इन्हें गुना करेंगे बाबू तो कितना 2000। अगर आपसे पूछता कि कुल धनराशि कितनी है, तो 4000 होता, लेकिन प्रत्येक बोला है तो पहले के लिए भी 2000, तो दूसरे के लिए भी कितना 2000, क्या कि प्रत्येक की राशि दोनों में बोला था कि समान है, शुरू वाली ही लैंग्वेज में। चलिए अबरी में कॉपी चेक कर ले रहे हैं, फ्यूचर नहीं बदलेंगे। खाली यही होगा कि यहाँ अंतर बोल रहा था डायरेक्ट, तो वहां कम या बेसी बोल देगा। हे कर रहे ना, दांत टूट जाएगा। चाहते हैं कि आप लोग देश का भविष्य बनिए। काला फालतू के नाम लेते हैं। हाँ बाबू, एक निश्चित, एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि, इन लोग पैदल ही यही बात क्वेश्चन करने के लिए बाबू, क्या करिएगा। एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए, एक निश्चित राशि पर बड़ाई कर रहा है तुम्हारा, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 14%, 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर से, दर से समान राशि पर, समान दर पर, समान राशि पर, समान दर पर, समान दर मतलब 14%, समान राशि पर, दर से, समान राशि पर, समान दर से, समान राशि पर, समान दर से, दर से, दर से 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए नहीं काट दीजिए, 5 वर्षों के, 5 वर्षों के साधारण ब्याज, 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपया कम है। आंसर कोई नहीं आउट करेगा। 4200 रुपया कम है, 4200 रुपया कम है, तो तो राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि ज्ञात कीजिए। कितना है वो आप